जय हिंद साथियों। आज के अपने इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे OROP 3 के सर्कुलर 777 के बारे में। फिर बात करेंगे कम्यूटेशन 10 साल 8 महीने बाद बंद, एक और महत्वपूर्ण फैसला आया। डिसेबिलिटी पेंशन के कोर्ट केस वापस ले रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री जी को लिखा गया पत्र। बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले देखिए, पेंशनर्स परेशान हैं कि देखिए क्या अभी सीधा टेबल्स जारी हो चुकी हैं, हमारा एरियर, हमारी पेंशन रिवाइज हो जाएगी। देखिए उसके लिए सिस्टम है। जब DSW का सर्कुलर आता है उसके बाद में PCDA अपना सर्कुलर जारी करती है। उसके बाद आपका कोर्जेंटम PPO जनरेट होता है, उसमें पेंशन रिवाइज होती है। उसके बाद आपको जो बढ़ी हुई पेंशन है या जो भी बदलाव हुआ पेंशन में, उसके हिसाब से पेंशन मिलेगी। कुछ पेंशनर परेशान हैं कि देखिए हमारी OROP 2 से OROP 3 में पेंशन कम हो गई है, तो क्या हमें कम पेंशन मिलेगी, क्या हमारी रिकवरी होगी? जी नहीं, आपको जो पेंशन अगर ज़्यादा मिल रही है तो वो आपको ज़्यादा ही मिलती रहेगी, आपकी पेंशन कम नहीं होगी और ना ही आपसे कोई रिकवरी होगी। अब चलते हैं कम्यूटेशन के आदेश के ऊपर। देखिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सबसे पहले स्टे लगाया था आपका जितना भी कम्यूटेशन है अगर 10 साल से ज़्यादा है। उसके बाद पंजाब सरकार द्वारा, उनके वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश जारी कर दिया गया सभी कर्मचारियों के लिए जिनका भी कम्यूटेशन पीरियड 10 साल या उससे ज़्यादा हो चुका है, उनकी रिकवरी पर रोक लगा दी जाए। उसके बाद AFT में केस हुआ, AFT में भी कम्यूटेशन रिकवरी पर रोक लगा दी गई और आज का जो लेटेस्ट आदेश है वो है कैट की तरफ से जारी किया गया है। मेजर रिलीफ टू टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉइज, कैट स्टे रिकवरी ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इश्यू नोटिस फॉर October 10 अक्टूबर को देखिए सुनवाई होगी। और उन्होंने जितने भी देखिए कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एम्प्लॉइज थे उसमें उन्होंने लगाया है रिकवरी ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन फ्रॉम रिटायर्ड एम्प्लॉइज ऑफ द टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हु हैव कंप्लीटेड 10 years and 8 months ऑफ रिटायरमेंट, उस पर स्टे लगा दिया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो भी टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हैं। हालांकि देखिए अब सरकार को अपनी तरफ से ये करना चाहिए कि उनको भी एक आदेश पारित कर देना चाहिए कि जब तक हाई कोर्ट या जो भी कैट्स हैं, AFTs हैं, उनकी तरफ से इस पे स्टे नहीं हट जाता है तब तक उन सभी पेंशनर्स की जो भी केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं उनकी रिकवरी को भी रोका जाएगा, स्टे लगा दिया जाएगा। अब चलते हैं दूसरी और महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। देखिए चंडीगढ़ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से रक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा गया है और उसमें उन्होंने मांग की है एंड लिटिगेशंस अगेंस्ट डिसेबल्ड सोल्जर्स वेटरन्स अर्ज राजनाथ सिंह। ए सेक्शन ऑफ एक्स सर्विसमैन हैव अप्रोच्ड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह averring that the officers from the ministry's finance wing and the army's JAG branch have unleashed a terror of litigations on disabled soldiers, old pensioners and widows। यहाँ पर देखिए जो मांग की गई है उस लेटर के माध्यम से उन्होंने ये मांग की है कि देखिए जो रक्षा मंत्रालय का फाइनेंस विंग है उसमें और जो आर्मी का जैंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस तरह की चीज़ें कर दी हैं कि जो हमारे कोर्ट्स हैं वहाँ पर लिटिगेशंस की बाढ़ आ गई है। और इससे पहले भी मोदी सरकार ने 2019 में, जब रक्षा मंत्री उस टाइम पर पर्रिकर साहब थे, उसके बाद में सीतारमण जी थी, 2019 में जब ये इस तरह की चीज़ें हुई थी डिसेबल्ड सोल्जर्स के खिलाफ जो इसने कह सकते हैं कि याचिकाएं डाली गई थी, उनको वापस ले लिया गया था। और अब फिर वही दौर शुरू हो चुका है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो AFT से पास हो चुके हैं और भी किसी कोर्ट से पास हो चुके हैं। सरकार उन पर जो है याचिका डाल रही है हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, और जो सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट्स हैं उन पर रिव्यू पेटिशन डाल रही है, जो कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, जो हमारे ओल्ड पेंशनर्स हैं, जिन्होंने देखिए युद्ध में देश की सेवा की है, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको ये लेटर लिखा जाना, अगर रक्षा मंत्री जी इन बात को सुनते हैं और ये बदलाव एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो याचिका जो डाल रहे हैं उसको वापस ले लेते हैं, तो देखिए जो भी हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारा पेंशनर समाज है, वो बहुत ही अच्छा महसूस करेगा और आगे के चुनाव में हो सकता है कि देखिए सरकार को भी कुछ फ़ायदा मिले। ये सब चीज़ें हैं जो सरकार को बहुत ही जल्द सोचना पड़ेगा, नहीं तो जो भी हमारा पूरा ओल्ड पेंशनर समाज है उनके लिए एक बुरी खबर है और सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट देने वाली खबर है। तो ये थी आज की प्रमुख जानकारियाँ। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।